श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। समस्त संतों को मेरा प्रणाम एवं समस्त गुरुजनों को मेरा नमन एवं प्रणाम और आप सभी भक्तजनों को सादर नमस्कार। आज मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी को कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जो हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई हैं, जो चीज़ें हमें विरासत में मिली थी। आज जैसे जैसे हमारी पीढ़ियाँ बढ़ती जा रही हैं, हम हमारी विरासत को भूलते जा रहे हैं। बड़ा अफसोस है, हमारी आने वाली पीढ़ी के पास क्या होगा? टोटली वेस्टर्न कल्चर, कोई वर्शिप का संसाधन नहीं। लोग हमारे देश को कहते हैं अतुल्य भारत, इनक्रेडिबल इंडिया। क्यों? हमारी संस्कृति के कारण, हमारे संस्कारों के कारण और विरासत में मिले हमारे महान ग्रंथ, हमारे वेद, हमारी धर्मपरायणता, हमारी सहिष्णुता, आज सब बहुत पीछे है हमसे। देखो ना, प्रकृति ने अपनी प्रवृत्ति को ऐसा बदला, एक ही बार में कोहराम मचा दिया, जिसे कोरोना का नाम दे दिया। चलो खैर, ये बातें हम छोड़ दें। हम हमारे आने वाली पीढ़ी को विरासत में ज़्यादा नहीं तो भगवान की भक्ति तो दे ही सकते हैं। हमारा भारत इनक्रेडिबल बना रहे, अतुल्य भारत बना रहे, हमारे संस्कार सुसज्जित रहें, हमारी संस्कृति पूर्ण रूपेण हमारे देश में विद्यमान रहे। ऐसा कल्चर तो हम हमारी आने वाली पीढ़ी को दे सकते हैं ना, जिस देश में विभिन्न प्रकार के विभिन्न संप्रदायों के साधु जहाँ तरह तरह के समावेशों में उत्पन्न हमारी नदियाँ, माँ गंगा पवित्र समागम स्थल। क्यों? चलिए, इस बारे में हम शायद हो सकता है किसी अगली वीडियो में बात करें। अगर मुझसे कुछ ज़्यादा जाने अनजाने मेरे मुंह से निकल गया हो या मुझसे कोई त्रुटि हो जाए या हो गई हो, तो अपना बालक समझ के मुझे क्षमा करना, परंतु यह कटु सत्य है जिसे हम और आप नहीं नकार सकते। समय है भाई, समय है, और यही समय की विडंबना है। आज इस वीडियो के माध्यम से प्रभु श्री राम ने जो नवदा भक्ति माता शबरी को बताई थी, उन नवदा भक्तियों का शब्दार्थ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इन्हें मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आपके परिवार के साथ बैठकर, आपके बच्चों के साथ समय निकाल कर बैठकर अवश्य सुनेंगे। मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहूँगा
कि आप इस चैनल को लाइक करें या सब्सक्राइब करें, कतई ना करें, बस सुने अपने परिवारजनों के साथ, अपने बच्चों के साथ। तो आइए चलते हैं भगवान की 9 भक्तियों की, किस तरह से उन्होंने बताया। बड़ा अच्छा लगेगा। चलिए फिर करते हैं हम शुरुआत। देखो, वैसे तो भगवान ने 9 भक्ति 2 लोगों द्वारा कही गई है और दोनों अलग अलग युगों में कही गई है। सतयुग में महान भक्त प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप से कही थी। उसके बाद त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र ने माँ सबरी को सुनाई थी। 9 भक्ति का अर्थ है 9 प्रकार से या 9 भेद। श्री राम की 9 प्रकार की भक्ति प्रहलाद जी द्वारा कही गई 9 प्रकार की भक्ति से बहुत तो नहीं कह सकते, परंतु थोड़ा सा भिन्न है। 9 भक्ति रामायण महाग्रंथ के श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड में है। जब माता सबरी ने कहा कि मैं नीच अधम बुंद बुद्धि हूँ, तो किस प्रकार से आपकी स्तुति करूँ भगवान। तब भगवान श्री राम ने कहा कि मैं तो केवल एक भक्ति का ही संबंध मानता हूँ मात्र। फिर भगवान श्री राम ने किस तरह से उन्हें 9 भक्तियों का भेद सुनाया, ये हम शुरू करते हैं। लेकिन पहले माँ ने भगवान राम को क्या कहा था, वो जरा उनके शब्दों में एक बार मैं आपको बताने दूंगी। माँ सबरी कहती है कि पानी जोड़ आगे भई प्रभु हुई बिलो कई प्रीति अति बाढ़ी, कही विद्य स्तुति करो तुम्हारी अधम जाति में जड़ मत भारी। माँ सबरी ने कहा, हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ी हो गई। प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा कि मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं, नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूँ। और कहती है कि अधम ते अधम अधम यति नारी, तिन में मति मंद अघारी, कहु रघुपति सुन भामिनी बातान एक भगति करना। अर्थात जो अधम से भी अधम है, स्त्रियों में उनसे भी अत्यंत अधम है, और मैं उनमें भी पाप नाशन हूँ भगवान, मैं मंद बुद्धि हूँ। भगवान कहने लगे कि हे भामिनी, मेरी बात सुन। देखिए श्री रघुनाथ जी कैसे क्या कह रहे हैं माँ कि हे भावनी, मेरी बात सुन, मैं तो केवल एक भक्ति का ही संबंध मानता हूँ माँ, मैं तो केवल एक भक्ति का ही संबंध मानता हूँ, बाकी सभी संबंध मेरे लिए निष्ठुर है। जय हो भगवान। अब देखिए भगवान राम किस प्रकार से उन 9 भक्तियों के बारे में माता को बता रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 9 भगति कहूँ तेहि पाही, सावधान सुन धर मन माही। कि माते, मैं अब अपनी 9 भक्ति कहता हूँ और तुम सावधान होकर सुनो और इन 9 भक्तियों को अपने मन में धारण करो। भगवान कहते हैं, प्रथम भगति कर संतन संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। अर्थात पहली भक्ति है कि संतों का सत्संग कर, और दूसरी भक्ति जहाँ भी मेरी कथा हो, जहाँ भी मेरे कीर्तन हो, जहाँ भी मेरे प्रसंग हो, प्रेम पूर्वक अपना सर्वस्व लौटाकर उनको प्रेम में मगन होकर और सुनो। ये पहली। और दूसरी,
दो भक्ति हो गई। तीसरी भक्ति में भगवान कहते हैं, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, और चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तज गान। अर्थात तीसरी भक्ति अभिमान रहित गुरु के चरणों कमलों की सेवा, और चौथी भक्ति यह है कि कपट को छोड़कर भगवान के गुणों का समूह में गुणगान करें। बड़ा आनंद आता है भैया। बहुत से लोगों को बड़ा अभिमान हो जाता है कि मैं तो मेरे गुरु की सेवा करता हूँ, मेरे गुरु के बहुत नज़दीक हूँ, अब तो मेरे गुरु मेरे बहुत ज़्यादा अत्यंत हैं। परंतु नहीं, आप हमेशा अभिमान रहित हो। अगर आपके गुरु आपके पास है तो इसका अभिमान नहीं, आपको और ज़्यादा सेवा लोगों की करनी चाहिए। सारे कपट छोड़कर भगवान का गुणगान एक समूह में बैठकर करना चाहिए। तो ये हो गई आपकी तीसरी और चौथी भक्ति। आइए चलते हैं पंचम भक्ति की तरफ। पंचम भक्ति में भगवान कहते हैं कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, और पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठम दम सील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। अर्थात भगवान कहते हैं कि मेरे मंत्र यानी राम शब्द, राम से बड़ा भैया राम का नाम। अर्थात भगवान कहते हैं कि मेरे मंत्र का जाप और मुझ में ही दृढ़ विश्वास, मेरे मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, यह मेरी पांचवी भक्ति है और जो वेदों में प्रसिद्ध कही गई है। जय हो भगवान। छठी भक्ति यानी इंद्रियों का निग्रहशील, एक ऐसा अच्छा स्वभाव, एक ऐसा अच्छा चरित्र। आपको कहीं भी किसी जगह कीचड़ में भी अगर छोड़ दिया जाए तो उस कीचड़ को आप पवित्र कर दो, ना कि वो कीचड़ आप में आप अपवित्र हो जाओ। ऐसा चरित्र आपका हो जाए तो समझ लो कि आपने अपनी सभी इंद्रियों का निग्रहशील कर लिया है और आपका स्वभाव और चरित्र बहुत अच्छा है। इस कारण आप छठी भक्ति के पास पहुंच चुके हो। और बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। जहाँ भी संत मिल जाए, जहाँ भी कोई वैरागी मिल जाए, वहीं जाके बस उसकी सेवा में लग जाना, यही पंचम और छठी भक्ति का सार्थ है। अब सातवीं और आठवीं भक्ति में भगवान कहते हैं कि सातव सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी देखा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखई पर दोषा। अर्थात सातवीं भक्ति जगत भर में संभाव से मुझे अपने आसपास देखो कि जहाँ भी तुम्हें जग में जो भी दिखे, चाहे पत्थर हो, चाहे इंसान हो, चाहे घर हो या मकान हो या कुछ भी हो, जहाँ भी तुम देखो बस मुझे देखो। जहाँ भी तुम्हें दिखूँ मैं दिखूँ, मतलब इतना अपने आप को संपूर्ण रूप से भगवान के चरणों में निहित कर दो कि आपको भगवान के अलावा अपने आसपास और कोई दिखे ही ना। और संतों को मुझसे अधिक करके मानना, अर्थात कि मुझसे ज़्यादा अधिक सम्मान भक्तों को देना। अब देखो भगवान ने किसको ऊंचा बताया है? भक्त संतों को, कि भगवान से ज़्यादा मानना है किनको? संतों को। ये सप्तम भक्ति में भगवान ने कहा है। आठवीं भक्ति जो कुछ मिल जाए, जो कुछ आपके पास हो या जो कुछ आपको मिल गया हो, उसी को सर पे रख के सर माथे अपने और संतोष रहो, क्योंकि संतोषी सदा सुखी। और सपने में भी किसी के भी पराये दोषों को मत देखो कि उसमें ये बुराई है, उसमें ये बुराई है, पता ही नहीं भैया। बस जहाँ देखे हमें तो अच्छा ही दिखती है, हमें तो बुराई से दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं। क्योंकि भगवान ने कहा है कि आठवां जथा लाभ संतोषा, सपने में नहीं देखा ही पर दोषा। तो भैया हम तो दोषों को नहीं देखेंगे, ऐसा अपने आप को हमें बनाना। अंतिम नवम भक्ति में भगवान ने क्या कहा है? नवम सरल सब छल सन ही, नवम सरल सब सन छल ही न, मम भरोस ही हर सन दीना। सुनना बड़े गौर से ये लाइन। नव महु एक हो जिनके होई, नार पुरुष सर चराचर। अर्थात
कि नवी भक्ति सरलता, सहजता, बिल्कुल सरल, बिल्कुल सहज, बिल्कुल मित्र, और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, किसी प्रकार का किसी से कोई मतलब नहीं रखना, बस अपने अंदर सेवा भाव रखना, हृदय में भगवान का भरोसा रखना, और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य अर्थात विषाद का ना होना। अब देखो जो लाइन अंतिम में भगवान ने कही कि नव मोह एक जन की होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, अर्थात इन नौ में से जिनके पास एक भी भक्ति होती है, सिर्फ एक भी भक्ति नौ में से किसी के पास होती है, अब चाहे वह स्त्री हो, पुरुष हो, जड़ चेतन कोई भी हो, तब भगवान क्या कहते हैं कि सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। सुनना भक्तों, क्या बात कही है भगवान ने, सोई अतिश्री प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे, जोगी वृंद दुर्लभ गति होई, तो कहूँ आज सुलभ बहु सोई। कि हे भामिनी, मुझे वही अत्यंत प्रिय है। कौन अत्यंत प्रिय है? जिसके पास इन 9 भक्तियों में से अगर एक भी भक्ति हो तो। भगवान कहते हैं कि हे माँ, फिर तुझमें तो सभी प्रकार की भक्ति निहित है और वो भी दृढ़ है। तो माँ, जो गति योगियों के लिए भी दुर्लभ होती है, वही आज तेरे लिए सुलभ होगी। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की जय। ये भगवान की लीलाएं हैं और इनकी लीलाओं का कहीं कोई पार नहीं। अतः मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि इन्हें अपने परिवार के लोगों के साथ बैठकर अवश्य देखें, अपने बच्चों को ये सारी चीज़ें दिखाएं, सुनाएं। जय श्री राधे भक्तों, सीताराम। अगले वीडियो में हम आपको हमारे महापुराण श्रीमद् भागवत गीता के अंदर जो 9 भक्तियाँ हैं उनके बारे में बताएंगे। तब तक के लिए क्षमा चाहेंगे कि अगर हमसे कोई भी गलती हुई हो, कोई भी त्रुटि हुई हो, उसके लिए आप हमें क्षमा करें। श्री राधे।